नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रसोई घर में आपको कौन कौन सी वो 10 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। हर स्त्री को, हर महिला को अपने रसोई घर में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि और बरकत रुक जाती है और माता लक्ष्मी जो होती हैं रुष्ट कर सदा के लिए चली जाती हैं। तो हमें कौन कौन सी वैसी गलतियाँ, कौन ऐसी 10 वो गलतियाँ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन ऐसी वो 10 गलतियाँ हैं जो आपको भूल कर भी अपने रसोई घर में नहीं करनी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रसोई घर जो होता है एक मंदिर होता है, और हमारा रसोई घर जो होता है मंदिर होता है, और मंदिर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। मंदिर घर में यानी जैसे मान लीजिए जैसे हमारा एक मंदिर घर होता है, सेपरेट एक मंदिर होता है, वैसे ही हमारा रसोई घर भी एक मंदिर होता है जिसमें अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। तो उसमें कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हर महिलाओं को, हर स्त्री को। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पहला वैसा कौन सा है गलती है जो आपको नहीं करना है। तो पहला हमारा गलती है कि आपको रसोई घर में आपको भूल कर भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, लेकिन आप कहेंगे कि हमारा रसोई घर के लिए एक सेपरेट चप्पल है। तो देखिए, चप्पल तो चप्पल होता है, क्या चप्पल है तो उसको आप सर पे नहीं न रख के चलेंगी। चप्पल आप भूल कर भी रसोई घर में मत पहन के जाइए, क्योंकि वो हमारा एक मंदिर घर है, उसमें माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। और मंदिर घर में जो स्त्री यानी रसोई घर में जो स्त्री चप्पल पहन के जाती है, सदा के लिए उसके घर से लक्ष्मी रुष्ट कर चली जाती है। अगर सर्दी का दिन है, अगर आपके फर्श में नीचे ठंडी लग रही है पैरों में, तो नीचे कोई कपड़ा बिछा लीजिए, कोई मैट बिछा लीजिए, लेकिन चप्पल पहन के आप अपने रसोई घर में मत रहिएगा। देखिए, चप्पल किस लिए लोग पहनते हैं, सेफ्टी के लिए पहनते हैं, लेकिन घर में, अपने रसोई घर में मत पहनिएगा। ऐसा माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि जो धरती माता होती हैं, जो स्त्री चप्पल पहन के रसोई घर में रहती है, खाना बनाती है, उसको मतलब नीचे से एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। तो आप कोशिश करिए, कोशिश का मैं तो यही कहूँगी कि आप रसोई घर में चप्पल बिल्कुल भी मत पहन के जाइए, क्योंकि जो आपको धरती माँ से ऊर्जा मिलेगी वो नहीं प्राप्त हो पाएगी, आपको वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश करिए कि आप चप्पल से थोड़ा सा बच बचा के रहिए, रसोई घर में बिल्कुल भी मत पहनिए, चाहे वो आपका सेपरेट ही चप्पल क्यों ना हो, चप्पल तो चप्पल होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला गलती है जो आपको नहीं करना है। दूसरा गलती क्या है कि चूल्हे के ऊपर से किसी को खाना ना दें। अगर मान लीजिए आप गैस चूल्हे के ऊपर, रसोई घर में गैस चूल्हे के ऊपर आप सब्जी चढ़ाई हैं, अगर कोई आपको कहे कि मुझे उसमें से थोड़ा सा सब्जी दे दो, तो आपको नहीं देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए, अगर आपके बच्चे ही हैं, अगर आपके पति हैं, चाहे आप खुद ही हैं, अगर रसोई घर में गैस पे चढ़ा हुआ अगर आप उसमें से कुछ भी देती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा चढ़ा हुआ दिमाग होता है, जैसे हम किसी कार्य के लिए सोच रहे हैं कि मेरा ये कार्य हो जाता, मेरा घर ले लेते, मेरा ये लोन जो नहीं चुकता हो पा रहा है ये हो जाता। तो अगर आप गैस चूल्हे के ऊपर से खाना खाती हैं डायरेक्ट उस पे से निकाल के, तो जो आपका चढ़ा हुआ दिमाग होता है वो उतर जाता है। जिस कार्य के लिए आप सोच रहे हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। अगर इस गलती को आप रोज रोज करती हैं तो ये आपका कार्य बिल्कुल भी नहीं सिद्ध होगा। अगर जो आप कार्य को सोच रहे हैं कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, ये मेरा कार्य पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ये गलतियां कर रहे हैं कि गैस चूल्हे के ऊपर से रखा, उसके सर के ऊपर से रखा हुआ चीज़ आप, उसके ऊपर से रखा हुआ खाना आप खा रही हैं। ठीक है, तो आपको ये दूसरी गलती नहीं करना है। तीसरी गलती है कि गैस चूल्हे के ऊपर, चाहे आप मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हो, चाहे गैस चूल्हे के ऊपर खाना बनाती हो, किसी भी आप चीज़ पे खाना बनाती हो, उसके ऊपर बर्तन रख के ना छोड़ें। जैसे कि रात को आप उसके ऊपर सोने जाती हैं तो तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, पतीला हो गया,
गैस चूल्हे के ऊपर रख के ना सोएं, किसी के सर के ऊपर भार रख के नहीं छोड़ा जाता है। तो इसलिए कभी भी आप रात को सोने जाइए, चाहे दिन में ही अगर रहती हैं तो आप उसके ऊपर से जो ही भार वगैरह है, तवा है, कढ़ाई, सब कुछ उतार के नीचे रख दीजिए। किसी के सर के ऊपर भार नहीं रख के छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा गलती है। चौथा गलती देख लेते हैं कि अपने गैस चूल्हे को कभी भी आप उपवास मत रखिएगा। अब उपवास का मतलब आप क्या समझ रही हैं? जैसे जैसे मान लीजिए आज आपको शादी में जाना है, ठीक है, आज आपको शादी में जाना है तो आपके पूरे फैमिली को इनविटेशन मिला है, आपको पूरे फैमिली को आमंत्रित किया गया है। तो आप एक काम करिएगा, अपने रसोई घर यानी अपने गैस चूल्हे को उपवास बिल्कुल मत रखिएगा। कुछ ना कुछ अपने गैस चूल्हे पे ज़रूर बना लीजिएगा, चाहे वो नमक डाल के एक रोटी ही बना लीजिएगा तवा पे, चाहे आप चाय बना रहे हैं तो उसमें 4 दाना ही चावल का डाल दीजिएगा, लेकिन कुछ न कुछ उस पर ज़रूर बना लीजिएगा। लेकिन अनाज बनाइएगा, कुछ न कुछ उस पर ज़रूर बनाइएगा। ऐसा माना जाता है कि अशुद्धि के दिनों में, अशुभ दिनों में आपको इन जैसे उपवास किया जाता है चूल्हे को, तो आप इन कार्यों से थोड़ा सा बचा के रहिए। अपने चूल्हे को उपवास कभी भी मत रखिए। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वो गलती है जो आपको नहीं करना है। अगला हमारा है पांचवा है कि किसी को भी आप अगर खाना परोस रही हैं तो किसी को भी आप हाथ पे नमक मत दीजिएगा, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके पति हो, चाहे आपके घर की कोई भी सदस्य हो। उसको भूल कर भी कोई कहे कि आज सब्जी में नमक कम है, आज दाल में नमक कम है, तो भूल कर भी आप उनको नमक हाथ पे मत दीजिएगा। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि हाथ पे नमक देने से गरीबी आती है। तो देख लीजिएगा, आप गरीब बनना चाहती हैं या अमीर बनना चाहती हैं, तो आप इस कार्य को थोड़ा सा बचा के करिएगा। आप थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर उनको दे दीजिए, लेकिन आप हाथ पे मत दीजिएगा, इससे गरीबी आती है। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा गलती था। छठवां गलती देख लेते हैं कि अपने रसोई घर को कभी भी यानी खाली ना रखें। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि आप रात को खाना बनाती हैं तो आप कुछ भी बनाई हो, चाहे सब्जी, दाल, रोटी, कुछ भी आप बना रही हो, तो अपने जैसे पूर्वजों के लिए ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो होते हैं रात में भ्रमण करते हैं, देखने आते हैं कि हमारी पीढ़ियां हमारे लिए क्या रखी हैं। तो जो ही आप खाना बनाती हैं, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, थोड़ा सा एक कटोरी में करके आप रख दीजिए और उसके साथ 1 गिलास पानी भी रख दीजिए। इससे क्या होता है, हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और लक्ष्मी माता की सदा कृपा हमारे घर पे बनी रहती है। तो ये हमारा छठवां गलती था जो आपको अपने रसोई घर में नहीं करनी है। सातवां गलती देख लेते हैं कि आपको प्रतिदिन चकला बेलन सेम टाइम ही उसको धुल कर रख देना चाहिए। ये ना कि आज सुबह में हम रोटी बनाएं उसको रख देते हैं, शाम को धुलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। शाम को रोटी बनाएं तो उसको रख देते हैं, सुबह आपको धुलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चकला बेलन को सुबह में ये बना रही रोटी तो सुबह में ही धुल दीजिए, शाम में रोटी बना रही हैं तो शाम में ही धुल दीजिए। चकला बेलन से बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो स्त्री, जो महिला चकला बेलन को सेम टाइम नहीं धुलती है, उसके पति की तरक्की रुक जाती है, उसकी पति की उन्नति रुक जाती है। तो इसलिए हमेशा आप चकला बेलन जब भी खाना बनाइए, चकला बेलन सेम टाइम ही धुल दिया करिए। आप जब भी खाना बनाती हैं सेम टाइम ही चकला बेलन धुल दीजिए, इससे आपकी पति की जो है उन्नति हमेशा होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा 7वां नियम था। 8वां हमारा नियम है कि अपने रसोई घर में आपको कभी भी जूठन बर्तन रख के नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अगर आपको रात को खाना बनाई है, अगर जो भी बर्तन है, जो भी लोग खाए हैं, आप उसको या तो सिंक में या जहाँ भी आप बर्तन धुलती हैं, आप कोशिश करिए कि रात को ही आप जो भी जूठन बर्तन है वो रात को ही धुल दीजिए। सिर्फ आप तवा को रहने दीजिए, कढ़ाई है उसको भी रहने दीजिए, लेकिन जो भी छोटे मोटे बर्तन हैं आप रात को ही आप धुल लीजिए। ऐसा करने से आपके घर की जो सुख समृद्धि है हमेशा बनी रहती है। जो स्त्रियां जूठन बर्तन रात को छोड़कर यानी वो छोड़कर वैसे ही सो जाती हैं, उसके घर से माता लक्ष्मी जो होती है रुष्ट कर चली जाती हैं। तो ये हमारा 8वां नियम था, 8वां वो गलती है जो आपको नहीं करना है। 9वां है कि रसोई घर में
तावा को कभी भी आपको पलट के रखना चाहिए, ये ना कि उसको चित करके रखे। अगर आपका तवा जो है उसको एकदम मतलब उसके पेट के बल ना करके रखे, उसको हमेशा लिटा के रखना चाहिए, पीठ के ऊपर उसको, यानी पीठ के बल पे उसको सुला के रखना चाहिए, उसको उलट के रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में अगर कोई भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर जैसे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए आप रात को तवा को पलट के उसको रखिएगा, उसको पलट के यानी पलट के उसको सुला दीजिएगा। तो आप तवा को रात को इस रसोई घर में अपने तवा को हमेशा पलट के रखा करिए। ठीक है, तो ये हमारा 9वां गलती है जो आपको नहीं करना है। 10वां आपको कौन सी वो गलती है कि कभी भी अगर आप रसोई घर में खाना बनाती हैं, चाहे वो कोई आलू का सब्जी बनाती हो, चाहे साग बनाती हो, चाहे किसी चीज़ का आप सब्जी बनाती हो, कोई भी खाना आप बनाती हो तो बिना हल्दी का कोई खाना मत बनाइएगा। क्योंकि बिना हल्दी का खाना बनाना वो अशुभ दिनों में ऐसा किया जाता है, बिना हल्दी का खाना, बिना तेल का खाना बनाया जाता है। तो आप कोई भी चीज़ बनाइए तो आप बिना हल्दी का कोई भी खाना मत बनाइए, चुटकी भर ही डालिए लेकिन उसमें हल्दी ज़रूर डालिए। मैं बहुत से ऐसी बहनों को देखी हूँ कि अगर वो साग बनाती हैं, मेथी का साग हो गया, मूली का साग हो गया या पालकी का साग हो गया, जिस चीज़ का भी साग होता है उसमें हल्दी नहीं डालती हैं, तो ये शुभ नहीं होता है। कोई भी आप खाना बनाइए उसमें चुटकी भर हल्दी ज़रूर डाल दीजिए। हल्दी जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप अपने रसोई घर में इन गलतियों को मत करिए। जो भी मैं अपनी आपको ये 10 गलतियां बताई हूँ, आप भूल कर भी इन 10 गलतियों को मत करिएगा। अगर आप अपने घर की बढ़ोतरी चाहती हैं, अपने घर की उन्नति चाहती हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो भूल कर भी अगर ये गलती आप करती थी तो आज से ही छोड़ दीजिए और अपने गलतियों को सुधारिए और इन नियमों को अपनाइए कि आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने रसोई घर में नहीं करनी है। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।